आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों से छत्तीसगढ़ के जंगलों में गूंज रहा है। जी हाँ, नक्सलवाद। लेकिन इस बार कहानी अलग है। यह कहानी हिंसा की नहीं बल्कि उम्मीद की है। यह कहानी उन लोगों की है जो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने नक्सलियों के लिए एक नया रास्ता खोला है। तो क्या वाकई नक्सलवाद का अंत नजदीक है? आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। अगर आप इस कहानी को गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। नक्सलवाद की शुरुआत 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। यह आंदोलन शुरू में सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ एक विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे यह हिंसा का रास्ता बन गया। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में, विशेष रूप से बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में नक्सलवाद ने अपनी जड़ें जमा ली। यहाँ के कई युवा चाहे मजबूरी में या गुमराह होकर इस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, नक्सलवाद ने न सिर्फ सुरक्षा बलों को बल्कि उन गांव वालों को भी नुकसान पहुंचाया जिनके लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। स्कूल बंद हुए, सड़कें नहीं बनी और गांव विकास से कोसों दूर रह गए। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 दशकों में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से जुड़ी हिंसा में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सवाल यह है, क्या हिंसा ही इसका जवाब है? शायद नहीं। और यही बात छत्तीसगढ़ सरकार समझ रही है। सरकार का मानना है कि नक्सलवाद का हल बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत, विश्वास और पुनर्वास से निकलेगा। 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए एक नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू की, जिसका नाम है नक्सलवादी आत्मसमर्पण राहत पुनर्वास नीति 2025। इस नीति का मकसद है नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बार बार नक्सलियों से अपील की है कि वे हथियार छोड़ें और विकास के रास्ते पर चलें। धमतरी में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने नक्सलियों के लिए रास्ता खुला रखा है। जो भी मुख्य धारा में लौटेगा उसके साथ सरकार न्याय करेगी। हम उनका पुनर्वास करेंगे, रोजगार देंगे और एक नया जीवन शुरू करने में मदद करेंगे। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न सिर्फ सुरक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, रोजगार और आर्थिक मदद भी मिलती है। सरकार ने यह भी वादा किया है कि 120 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने वालों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार अकेले नहीं लड़ रही, केंद्र सरकार भी इसमें पूरा साथ दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। दंतेवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नक्सलियों से कहा, हथियार डाल दो, नहीं तो हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हिंसा छोड़कर समाज का हिस्सा बने। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ साथ सरकार विकास पर भी ध्यान दे रही है। बस्तर में नए स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बन रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि जब गांवों तक विकास पहुंचेगा तो नक्सलवाद अपने आप कमजोर हो जाएगा। पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में दंतेवाड़ा में 26 हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार डाले, जो सरकार की नीति की सफलता का सबूत है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। नक्सलवाद को खत्म करने में कई चुनौतियां हैं। कुछ नक्सली अभी भी हिंसा के रास्ते पर है। कई बार गांव वाले डर की वजह से न तो सरकार का साथ देते हैं और न ही नक्सलियों का। इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वालों को समाज में स्वीकार करना भी एक बड़ी चुनौती है। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। नई नीति के तहत न सिर्फ नक्सलियों का पुनर्वास हो रहा है बल्कि गांव वालों को भी जागरूक किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि अगर विश्वास और विकास साथ साथ चले तो नक्सलवाद का अंत निश्चित है। छत्तीसगढ़ आज एक नई राह पर है। यह राह हिंसा की नहीं बल्कि शांति और विकास की है। नक्सलियों के लिए सरकार का संदेश साफ है, हथियार छोड़ो, मुख्य धारा में लौटो और एक नया जीवन शुरू करो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।